हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की नई सुबह में आप सबों को वेलकम करता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आइए खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम देखते हैं इब्रानियों 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की कि बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। खुदावंद के इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज इस कलाम के अंदर जो हम देखते हैं वो एक दौड़ के बारे में है, और ये एक ऐसी दौड़ है जो छोटी सी दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन दौड़, एक बड़ी दौड़ के बारे में है जो हमारी ज़िंदगी में जारी है, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। और सबसे पहली बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। मेरे अजीज़ों, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है, इसका मतलब है कि बड़ा बादल है, बहुत सारे गवाह हैं। ये वो गवाह हैं जो ईमान के सूरमा थे, जो जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते। मेरे अजीज़ों, अगर हम पिछले बाब में जाएं तो बहुत सारे ऐसे ईमान के लोग हमें मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, जो खुदा के साथ लगे रहे, जो खुदा के साथ बने रहे और ईमान में कायम रहे। मेरे अजीज़ों, हमारे सामने उनकी ज़िंदगियां हैं कि उन्होंने किस तरह से बर्दाश्त की, किस तरह से उन्होंने अपने तरीक़ेकार से, अपने किरदार से, साबित कदमी पर वो कायम रहे। खुदा में वो हरदम मेरे अजीज़ों हमारे लिए मिसाल ठहरे। लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो हम भी हर एक बोझ और गुनाह से जो हमें उस आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। मेरे अजीज़ों, जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसमें लिखा है कि हर इस गुनाह को और बोझ को जो हमें उस आसानी से उलझा लेता है। जब हम एक दौड़ने वाले को देखते हैं तो दौड़ते हुए बहुत सारी रुकावटें भी हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं। रुकावटों वाली भी दौड़ हमने देखी होगी। हमारी दौड़ में भी बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। इसमें मेरे अजीज़ों गुनाह है, और गुनाह के अलावा भी मेरे अजीज़ों बोझ हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी तवज्जो उस दौड़ से हटा ले। तो लिखा है कि हम उस दौड़ को क्या करें, उस गुनाह को जो हमें उस आसानी से उलझा लेता है और उस बोझ को जो हमें उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। सब्र से दौड़ने का मतलब ये नहीं कि बैठ जाएं, इसका मतलब ये है कि हम जो आजमाइशें और जो तकलीफ़ें या वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं लेकिन हमें वो करनी है, उन सब को सब्र के साथ फेस करें। और जब हम सब्र के साथ उन चीज़ों को लेते हैं, देखें जो चैम्पियंस हैं, जो रेसलर्स हैं, कई दफ़ा उनको वो काम करने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा मुशक्क़त उनको करनी पड़ती है कि वो उनका दिल बाज़ तो नहीं भी चाहता, लेकिन ये सब्र है कि अगर वो सब्र करते हैं कि आने वाले वक्त में वो जीत सकते हैं, आने वाले वक्त में फतह उनकी होगी। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों हमें सब्र से दौड़ना है, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना है जो हमें दरपेश हैं। और फिर खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि जब हम उस दौड़ को दौड़ रहे हैं तो हमें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है। हमारी दौड़ में जो फिनिश लाइन है या हमारा टारगेट है वो यीशु मसीह होना चाहिए।
दौड़ को शुरू करते हुए, दौड़ के दौरान, और हमारा जो टारगेट है वो यीशु मसीह होना चाहिए। मेरे अजीजों, बहुत दफ़ा हमारी नज़रें दुनियावी चीज़ों पर लग जाती हैं, दुनियावी मामलात पर लग जाती हैं, और इवन के दौड़ने वाला अगर तमाशाइयों को, जो लोग मैच देखने आते हैं, उनकी तरफ भी लग जाए तो फिर भी उनकी तवज्जो क्या होती है, भटक सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी नज़रें यीशु मसीह पर लगी रहें, उस यीशु मसीह पर जिसके बारे में लिखा है कि वो हमारे लिए उसने शर्मिंदगी का सामना किया, उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की, उसने सलीब का दुख सहा, वो बाप की दाहिनी हाथ जा बैठा। और मेरे अजीजों, ना सिर्फ उस पर जुल्म और सितम किया गया, बल्कि उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, उसे मेरे अजीजों बेलबास किया गया। मेरे अजीजों, उसके लिए उस पर ताने कसे गए, उसे ऐसी ऐसी बातें की गईं, लेकिन मेरे अजीजों उसने इन सब की परवाह न की, और मेरी और आपकी खातर हमारा इफ्जी बनकर उसने मेरे अजीजों हमारे लिए अपनी जान दे दी। सो इसलिए हमें जो दौड़ दरपेश है, हम उस दौड़ को दौड़ें और अपनी निगाहें यीशु मसीह पर रखें, अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगाए रखें, और इस दौड़ में हम क्या करें, फातेह ठहरें। सो मेरे अजीजों, आइए हम सब, जो आज के दिन हमें दौड़ दरपेश है, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, ना कि हम उस गुनाह में, ना उस बोझ में जो हमें आसानी से उलझा लेता है, बल्कि हम गुनाह पर गालिब आएं और अपनी निगाहें यीशु मसीह पर रखें। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। ऐ बाप, यीशु मसीह के कादर नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के जिंदा कलाम के लिए जो तूने मुझे और इन सबों को दिया है। आज के दिन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने ऐ खुदावंद एक और दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। जो बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ, तू बड़ी बरकत दे, सलामती अता कर। ऐ खुदावंद तमाम दरखास्तों को तेरे हाथों में देता हूँ, एक एक का जवाब दे। इसी तरह खुदावंद आसमानी बाप, आज के सारे दिन पर तेरे लोग जाते हुए आते हुए मुबारक हों, कारोबार में तेरी बरकत आए, आने और जाने में तेरी मुहाफ़ज़त चाहता हूँ, घर के एक एक फर्द पर तेरी सलामती और तेरी बरकत ठहरी रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मैसेज काफ़ी लंबा हो गया, सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी, और खुदावंद की तारीफ हो कि वो हमें ये कलाम देता है ताकि हम उस कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगी में उस कलाम को अप्लाई कर सकें। सो खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।